बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबारी की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक वीतरागी श्री पूर्ण दादा गुरुदेव, हर घट में बसने वाले, हर दिल की जानने वाले, हर प्रेमी को प्यार से स्नात करने वाले, हर दिल के दुखड़े दूर करने वाले, अपनी शरण में लेने वाले, मेरे परम प्रिय श्री नंगली निवासी भगवान, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आध्यात्मिक मंजिल के उत्सुक सतगुरु शरण की प्राप्ति के इच्छुक प्रेमी भक्तगण, को सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हम चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, चाहते हैं आनंद। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दे आवे हाथ। वस्तु तो कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहे हैं। किस प्रकार हमारे हाथ में आएगी, हम जहां प्रेम मिलता है, जहां प्रेम के बदले प्रतिपल प्रेम मिलता है, वहां हम जाना नहीं चाहते, वहां हम रहना नहीं चाहते, वहां हमारा मन नहीं लगता। और जहां प्रेम के बदले अनंत दुखों के भंडार मिल जाते हैं, वहीं हमारा मन टिका हुआ है। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रेम अटका हुआ है, जिसके कारण हमारा प्रभु के चरणों में मन नहीं लगता। प्रेम से भगवान को पाया जाता है। जैसे सूर्य के लिए कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई भाषा नहीं, कुछ भी नहीं है। वह तो समृद्धशाली अमेरिका के अधीन नहीं है, जिसकी संख्या ज्यादा है चीन के अधीन नहीं है। वह तो हर क्षेत्र में केवल उष्णा पहुंचाकर सबको संतुष्ट किए बैठे हैं। ऐसे ही परमात्मा ना किसी मजहब के, ना किसी एक व्यक्ति
जाति और किसी देश काल के अधीन नहीं है, ना उनको धन आदि से प्राप्त किया जा सकता है, ना निर्धनता से प्राप्त किया जा सकता है। वो तो केवल प्रेम के वश में भगवान है। हमारा प्रेम जब उत्कट हो जाता है और कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, हम शुद्ध और पावन हो जाते हैं। निर्मल हृदय मोहे मन भावा। निर्मल हृदय ही प्रभु को रिझा पाते हैं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे किया ना गया। तेरी रहमत को क्यों कर मैं इल्जाम दूं, उसको बख्शिश का मौका दिया ना गया। सोचता था तेरी दर पे आऊंगा मैं, और उठ कर फिर ना जाऊंगा मैं। सोचते सोचते उम्र सारी गई, एक सजदा भी मुझसे किया ना गया। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, शरीर से नहीं, मन से। हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उठते हैं, इधर और उधर देखते हैं, जो हमारे प्रिय जन होते हैं उनको निहारते हैं। कभी हम प्रणाम करते हैं, बच्चे को साथ लाते हैं, पैसे निकाल कर उसको देते हैं, तू प्रणाम कर ले। वहां पर प्रणाम करते हैं, अपने रिश्तेदारों को पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चौखट में तो पहुंच गए। कभी प्रणाम करके उनको जी भर के देखा कि उनको हमारा प्रणाम स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। उनकी भाव हमारे प्रति मुस्कुराते आए, या हमने अपने भावों को पूर्णतः समर्पित करते हुए अपने पूरे दिन के, पूरी रात्रि के जो जो हमारे विचार उठे, उन सब भावों को पुष्प की भांति हमने समर्पित किया या नहीं किया। तन मन धन उनका है, हमारा नहीं है। हम पल पल उनके समर्पित होते चले जाएं। हमारा कुछ भी शेष अस्तित्व ना रहे, हमारा ना विचार ना हमारे भाव, जो वो बनवा दें उनकी मौज। जैसे रख लें उनकी मौज, दुख दें सुख दें उनकी मौज। हमारे अंदर
दासत्व भाव पूर्ण होता चला जाए, हमारी कुछ भी इच्छा शेष न रहे, मैं ओ बन जावा जो तेरी मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी कुछ न रहे। हम पूरे समर्पित भाव से उसकी चौखट में प्रवेश करें। हमारा मन क्यों इधर उधर भटकता है? क्योंकि हमने सुख के साधन बहुत ढूंढे हुए हैं। ये प्रभु की सृष्टि है, विचित्र यान है, अद्भुत। इस माया नगरी को पाकर कोई इसमें लुभायमान हो जाए तो आश्चर्य भी क्या है। प्रभु ने इस मायावी नगरी को बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर बना दिया है, और हम इसी में उलझ कर, जो एक बार इसमें फंस गया वो जीता जागता ना निकल पाया। कितनी बार इतने इतने ऋषि मुनि, तपस्वी, उच्च श्रेणी तक पहुंचे हुए भटक गए और अपना चेहरा मोहनी के आगे करते रहे, और भगवान ने उसका रूप बंदर बना दिया, और उन्होंने शाप भी दे दिया कि अगले जन्म में तुम्हें वानरों की ही सहायता मिलेगी। इस मंजिल तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। राग, द्वेष, अहंकार, मोह, माया के बहुत से ताले लगे हुए हैं, जो हमारी आत्मा को बंधन में डाले बैठे हैं। इनसे बाहर निकलना, गीता में भी लिखा है, केवल दो ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। ये नहीं कि 2 दिन 10 दिन हम उठ गए और फिर हम व्यवधान हो गए, रुकावटें आ गईं, तो क्या हावी हुआ हम पर? एक चीज रह सकती है, या कलयुग या परमात्मा। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक निकृष्ट। उत्तम व्यक्ति जो संकल्प ले लेते हैं, वह कभी भी उसको क्षीण नहीं होने देते, बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। मध्यम लेते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तोड़ देते हैं। निकृष्ट तो उस मंजिल तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। वहां तक
वह सोच कर भी पहुंच नहीं पाते, इतनी कठिनाइयां सोचकर वो कार्य को आरंभ ही नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति बहुत परेशान था। हम परेशान कब होते हैं? ये संसार है आसक्त। सुख को हम सुख जानते रहेंगे, प्रसन्न होंगे। मान को प्राप्त करके अपमान मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे, मान मिलेगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। तो दुख भी आएगा। बरसात आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, व्यक्ति परेशान नहीं होता। सर्दी का प्रारंभ होने से पूर्व सारा का सारी व्यवस्था वह कर लेता है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, मकान बनाता है, उसके अंदर रहता है, इन सब से बचाव का उपाय ढूंढता है। परंतु इस संसार के सुख दुख को वह सत्य जानकर इसी में उलझ जाता है। इससे बाहर निकलना उसके वश की बात नहीं है। प्रेमी जो बहुत प्रभु के नजदीक पहुंच जाते हैं, उनके लिए ना आकाश, ना पाताल, ना हानि, ना लाभ, ना सुख, ना दुख। ये स्थिति है तो बहुत ऊंची, क्या उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी तो जरूर, परंतु वह इन सब से ऊपर हो जाता है। मिलती जरूर है, क्योंकि कर्मों का बोझ जो भी पाप या पुण्य कर्म है, वह वैराग्य से, अभ्यास से धीरे धीरे कटते हैं, प्रारंभ में नहीं। प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। श्री राम जी को भी अवतार होकर भी वनवास भोगना पड़ा, परंतु उनका हृदय शांत। लक्ष्मण जी कभी कभी उद्विग्न हो जाते हैं, परंतु श्री राम जी सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। हर दुख सुख से ऊपर उठकर प्रभु की ओर जो बढ़ते हैं, दुख उन पर भी आएंगे, सुख भी आएंगे। ना उसको सुख से कोई प्रयोजन है, व्यवहार तो करता ही जाएगा। क्या दुख में भगवान श्री राम जी उस दुख में व्यवहार नहीं किया? सब कुछ किया। शूर्पणखा का नाक भी काटी, रावण के साथ युद्ध भी किया, सब कुछ करना पड़ा। व्यवहार तो व्यक्ति को करना पड़ता है, परंतु प्रभु की ओर जब वह सत्य और असत्य का ज्ञान अभ्यास के द्वारा भीतर ही भीतर मग्न रहना शुरू हो जाता है, भीतर कब जाएगा? भगवान ने ये दो आंखें दी,
संसार को देखने के लिए, मात्र अपने देखने के लिए आंखें बंद, भीतरी आंखें। जो प्राणी प्रभु की ओर निमग्न होना प्रारंभ हो जाता है, भीतर जाना शुरू हो जाता है, उसकी बाहर की आंखें, बाहर का ध्यान बंद होना शुरू हो जाता है। और बाहर क्या हो रहा है उससे उससे अभिप्राय नहीं है। वैसे तो हम बोलते हैं जग छड़ तेरे दर आया, छड़िया कदू जग नू, जग तो धारण किए बैठे हैं। जग का सुख सुख प्रतीत हो रहा है, दुख दुख प्रतीत हो रहा है, मान मान प्रतीत हो रहा है, अपमान अपमान प्रतीत हो रहा है, सब कुछ प्रतीत हो रहा है। हमारा मकान है, हमने बेच दिया, अब इसको कोई तोड़ रहा है या बना रहा है और अच्छी तरह, या पैसे लगा रहा है, या बिल्कुल तोड़ के हमने बेच दिया, अब हमारा रहा ही नहीं। हमने संसार को जग छड़ दिता, छड़िया तो है ही नहीं, पकड़े बैठे हैं जग को, इसलिए परेशान है। जिसने जग छड़ दिता वो अब टूट रहा है या हानि पहुंचा रहा है, उसके कर्तव्य के अनुसार हम कर्तव्य किए जा रहे हैं, बस इतना है हमारा अभिप्राय। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना व्यक्ति का धर्म है, फल की चिंता नहीं। फल ही दुख का कारण है, फल नहीं सोचना। जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, प्रभु की मौज से, उसकी मौज के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी मौज कुछ नहीं चलेगी, ये विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। संसार में पुरुषार्थ से हम मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बिना कृपा के हम नहीं पहुंच सकते, बार बार उसकी कृपा चाहिए। हम जहां भी हारे, हारेगा तो भगवान है ही है, हार मान तो जाए, हम हारी तो नहीं मानते। रोएं, उनके श्री चरणों में अरदास करें, हमसे ये कार्य नहीं हो रहा, कहकर तो देखो। आध्यात्मिक कार्य, जब वे संसारिक कार्य हमारे कर देंगे, कर देते भी हैं, तो आध्यात्मिक कार्य कैसे नहीं करेंगे, वो भी अवश्य करें। पर हम एक बार हृदय से जहां सब कुछ मिल सकता है, जो सब कुछ देने में समर्थ है, एक दिन फरियाद करें। दादा गुरुदेव के पास कई व्यक्ति आते थे, हमारा ये दुख दूर कर दो, हमारा ये दुख दूर कर दो। दादा गुरुदेव कहते थे हम तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाने वाले हैं, हमें इन चीजों से कुछ मतलब नहीं। पर उनके ढीठ बन के उनके द्वार पर बैठे ही रहते थे, बैठे ही रहते थे।
तो दादा गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता ही देते थे और उससे उनके कष्ट दूर हो जाते थे। हम भी भिखारी बन के इनके द्वार पर बैठे तो सही, गिड़गिड़ाएं तो सही, रोएं तो सही, ये हमसे ये कार्य नहीं होता। इनकी कृपा मांगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना, अभी तो सुनेंगे। हमसे हार मान तो जाए, हारे का सहारा है। हम हारी तो नहीं मानते, हम खुद बोझ उठाए रखते हैं। हम समर्पित ही नहीं करते अपने दुखों के, पूरी गठरी को इनके आगे समर्पित कर दें। आप जानो, अब ना हमारा तन, न मन, न धन, कुछ भी हमारा नहीं है और वास्तव में अभी नहीं हमारा। आप इससे जो उपयुक्त कार्य करवाना चाहते हो करवा लो, नहीं करवाना चाहते ना करवाओ। हम तो आपकी शरण में बैठे हैं। कहन सुनन की बात कछु नहीं, शरण पड़े की लाज। कहन सुनन की बात नहीं, जो शरण में आ गया उसकी लाज रखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति संसार के दुख दावानल से बहुत परेशान होकर एक पूर्ण संत की शरण में आते हैं। कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। कहते हैं यदि दुख को दूर करना चाहते हो तो जो मैं बताऊं वो करोगे। कहते हैं हाँ जी करूंगा। कहते हैं फिर तुम संकल्प ले लो, 15 दिन तुम कमरे के अंदर बंद हो जाओ और मौन हो जाओ। कहने लगे कोई और अच्छा सा बता दो मुझे, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं और अच्छा कोई कहते पहले जो मैंने ये बताया ना ये काम करो, फिर उसके बाद कोई और काम बताऊं। चाहे बाहर भी घूमते रहो परंतु आज से तुम बिल्कुल मौन हो जाओगे। वो उस दिन से मौन हो जाते हैं। मौन होकर सब अपने साथियों को बोलते देखते हैं। एक दिन तो बहुत अच्छा गुजर जाता, दूसरे दिन मन अशांत, तीसरे दिन और अशांत, चौथे दिन फिर उन संत के पास पहुंचते हैं। कहते हैं मेरे से ये संकल्प पूरा नहीं होने का, मेरे से नहीं रहा जाता। लिख कर देते हैं, मुझे आज्ञा दो मैं बोल लूं। कहने लगते हैं कईयों ने अपने संकल्प छोड़ दिए, मध्यम पुरुष, और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम भी अपना संकल्प छोड़ देना चाहते हो तो छोड़ दो। यदि संकल्प को पूर्ण कर लोगे तो एक मंजिल तक पहुंच जाओगे, और यदि संकल्प पूरा ना किया तो मध्यम श्रेणी के हो जाओगे। जैसे वे आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे।
कुछ प्रेमी गण हमारे साथ जुड़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाइयों को ग्रहण कर लेते हैं। इतना कुछ गुरु महाराज जी उनको लिखवाते हैं, एक साहित्य ही लिखवा देते हैं। कुछ शिक्षक बन जाते हैं जो दूसरों को भी गाइड करते हैं, और कुछ साधारण सा जीवन व्यतीत करते रहते हैं इसी दुख और दावानल में। इसमें वेश का कोई महत्व नहीं है। वेश पहनकर भी, संत बनकर भी हमने तथ्य का संग नहीं किया तो तथ्य क्या है? परमात्मा। सुख दुख से ऊपर ना उठे, हानि लाभ हम पर प्रभाव न डाल सके, हम हर समय परेशान हैं, दुखी हैं, तो भी तथ्य का संग नहीं किया। वेश पहन लिया पर तथ्य का संग ना किया। अभी इन्हीं दुविधाओं में फंसे हुए, अभी भीतर नहीं गए, भीतर के आनंद से अभी वंचित है। भीतर जिसने आनंद ले लिया, जिसने शांत रहना सीख लिया, जो एकांत जिसको खलता नहीं है, जिसको धन मान का लालच समाप्त हो गया है, जो हर क्षण प्रभु की मौज को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, वही प्रभु का प्यारा। काम तो प्रभु करेंगे। हमारे महाराज जी बताया करते थे, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी कहते थे कि हमें साधु बनाया और हमें जंग आश्रम में भेज। जंग आश्रम कहाँ था? आश्रम तो था ही नहीं, जंग स्थान पे भेज दिया। कोई आश्रम नहीं बना के दिया, 2 कपड़े दिए और कहते थे 1 सप्ताह के बाद ना हमें बोलना आता था, ना हमें सत्संग आता था। 12 वर्ष की आयु, बहुत सुंदर 2 कन्याएं साधु बन गई। पूरे उनके परिवार में तहलका मच गया। ये क्या कर दिया गुरु महाराज जी ने, इनको साधु बना दिया। गुरु महाराज जी कहने लगे, एक भठ्यारन के भी पास लड़की विवाहित होके आती है, वो भी उसकी रक्षा कर लेता है, तो हम नहीं करेंगे? तो महाराज जी कहते थे, पता नहीं गुरु महाराज जी के आशीर्वाद इतने थे कि 1 सप्ताह के बाद कोई आता था शिष्य, महाराज जी भेजते थे, हम इतनी बड़ी थैली सेवा की, धन की सेवा की, गिनते भी नहीं थे, ऐसे ही धन डाल के भेज देते थे और हमारे पास कुछ नहीं रहता था। कहते नंगली में आते थे जंग से सेवा करने के लिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, लंगर की पूरी व्यवस्था सब वहां पर करके, और हमारे पास कई बार 1 पैसा भी नहीं होता था वापस जाने के लिए। एक बार हमने सारे पैसे लगा दिए और टिकट के पैसे ना हो। कहते जो ही हम ट्रेन पे बैठने लगे तो एक मियाँ बीवी नवविवाहित हमें मिले, हमें बहुत समय बाद परिचित मिले और उन्होंने हमें बेटा कर दी। सेवा तो हमने टिकट ले चुके। उन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ समर्पित किया श्री नंगली दरबार के लिए।
उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा। हमें शिक्षा बोलकर कम दी, करके अधिक दी। उनके जीवन काल में, उनके जीवन में हमने कभी आलस नाम की वस्तु नहीं देखी। कार से उतरना, इतनी संगतें आगे होती थी, कभी थकावट नाम की वस्तु नहीं होती थी। प्रातः काल उठना है तो कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं कि आज हमने उनको विश्राम करते हुए कभी जीवन काल में देखा हो। 12 बजे से पूर्व कभी उनको हमने विश्राम, आराम से लेटते नहीं देखा। सिर्फ 1 या 1.5 घंटा दोपहर को सोना, रात्रि को समय पर 9 बजे सो जाना, और सुबह प्रातः काल समय, समय भगवान है, समय पर भोजन ग्रहण करना। कोई ये नहीं कार्य अधिक है, सब व्यवस्था का पूर्णतः ध्यान रखना। अब हम 2-2 बजे जाते हैं, खिलाने वाले भी तो 2-2 बजे तक, हमारी और भी तो उनको सेवाएं होती हैं, कार्य करने होते हैं। समय पर भोजन ग्रहण करना, समय पर उठना, समय पर सारे काम करने। उनका समय कभी भी चूका नहीं, हमने जीवन में कभी देखा। उन्हें 11 भोग लग जाता था, 11:15 उनके पास रोटी की थाली, हमेशा जीवन काल में देखा। सुबह 6 से 7 में नाश्ता, रात्रि को 5 से 6 बजे के अंदर रात्रि का भोजन, फिर 8 बजे दूध ले लेना। बस कुछ भी खाना है, चाहे आधा फुल्का खाना है, चाहे एक खाना है, चाहे कुछ थोड़ा सा ही लेना है, नहीं भूख, समय पर। हमने कभी भी उनको समय से इधर उधर नहीं घूमते हुए देखा। गुरु महाराज जी को तो देखा नहीं, गुरु महाराज जी के शिष्य थे और कहा करते थे कि गुरु महाराज जी जब रात्रि को देर तक सत्संग करते थे तो भोग नहीं लगाते थे, देर से भोजन कभी नहीं खाते देखा उनको। जो श्री गुरु महाराज जी के नियम थे उनका उन्होंने जीवन काल में बहुत अधिक पालन किया। सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहे। कोई निंदा भी कर रहा है, हमने जीवन काल में उनके मुख से कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, और किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं देखा। अपने आप को इन परिस्थितियों से अपने ले जाते रहे। वृद्धावस्था आती है, अंत में उसके कारण थोड़े रुग्ण हो गए, वो बात अलग है, पर पूर्ण जीवन में वे सदैव अपने आप को श्री गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित किए रहे। ऐसे ही वह शिष्य जब उनकी बात सुनता है, पहले तो बाहर फिरता रहा, फिर उसने अपना कक्ष बंद कर लिया और मौन हो गया। मौन हो गया। 10 दिन बहुत अच्छे उसके बीते। 10 दिन बाद मैं पुनः उन संत के पास जाता,
है। कहने लगता है कि मैं बाहर से तो मौन हो गया, परंतु मेरा अंदर पूरी खलबली मची हुई है। मेरे अंदर पूरा शोर है संसार का। मेरे अंदर शांति नहीं है। ये शोर कैसे समाप्त होगा, लिखकर उनको बताते हैं। कहते हैं तुम एकांत में चले जाओ, एक का भी जहां अंत हो जाए वहां चले जाओ। उनकी बात सुनकर वो जंगल की ओर प्रस्थान कर लेते हैं और एकांत चले जाते हैं। उनकी अवधि पूरी हो जाती है, लौट कर नहीं आते। सब सोचते हैं कि जंगली जानवरों ने उन्हें मार लिया होगा, खा लिया होगा। कुछ दिन बाद, जब अवधि पूर्ण होने के बाद, कुछ उनके साथी आते हैं, कहते हैं ना तो उनका मालूम पड़ रहा है कहाँ है, कहीं जंगली जानवरों ने तो नहीं मार लिया। कहते हो सकता है उन्होंने भी खा लिया हो सकता है जिस मंजिल तक वह पहुंचना चाहता था उस मंजिल तक वह पहुंच चुका होगा। 3 महीने बीतते हैं, वो लौट कर फिर आ जाता है, पर इस समय उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका मन शांत, उसको किसी वस्तु की इस समय लालसा नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। प्रभु को पाना है, प्रभु के लिए हम चलना चाहते हैं, सुख की तलाश है, तो हमें अपने सात्विक कर्मों की अर्चना करनी है। सात्विक कर्म चढ़ाने हैं उनको। हम पूजा तो करते हैं और बाहर निकलते हैं और गुस्सा करते हैं, क्या फायदा हुआ। हमें कोई एक शब्द बोलता है, कलयुग की इतनी हवा है, क्रोध, बदले की भावना, दूसरे को नीचा गिराकर अपने ऊंचे उठने की भावना हमारे अंदर हर समय ये बाजार है, संसार का शोर, बाहर भी और भीतर भी। हर समय इसी में हमारी दिनचर्या व्यतीत हो रही है। देव दुर्लभ मानव तन पावा, देव दुर्लभ मानव तन पाकर भी जिसको देवी देवता तरस रहे हैं, खाने पीने सोने लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, इस मानव तन को पाकर हम प्रभु को प्राप्त कर सकते थे। समय अब भी है हमारे हाथ में। अपने हर रोज के सात्विक कर्मों का
पूजा हमने कितनी की, किसी की काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द, हम किसी के दुख में कितना काम आते हैं। हमारा काम केवल है बाहर का नजरिया, हमारा काम है केवल उसमें अवगुण कितने हैं उसको देखना। हमारी दृष्टि जब गुणग्राही बनती जाती है, उनमें भी कोई ना कोई तो गुण होगा ही। उन गुणों को हम देखना शुरू कर देते हैं। कोई भी गुण नहीं होगा तो आत्मा का गुण तो है ही ना। हम जब भगवान का शुक्र करना शुरू कर देते हैं, सुबह शाम हर घड़ी जो भी दे रहा है शुक्र करे, शुक्र। एक व्यक्ति कहता है भगवान तूने मुझे बहुत दे दिया, अब उसको कहना तुम्हारी बात होती है भगवान से तो कहते बहुत दे दिया, कहते उसको कहना मेरा शुक्र करना भी बंद कर दे, मैं अपने आप देना बंद कर दूंगा। एक के पास कुछ नहीं है, एक धोती है बस, वो कहता है कि भगवान से पूछना मुझे कब देगा, कहते उसको कहना मेरा शुक्र करना शुरू कर दे। जो शुक्र करता है किसी भी स्थिति में, उसको भगवान अनगिनत अनगिनत देते जाते हैं। वो संभाल भी नहीं पाता झोली में। उसको इस वस्तुओं की कामना नहीं होती, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। और जब आप शुक्र करना शुरू करोगे तो हैरान हो जाओगे। दांत आराम से चबा रहे हैं, वृद्धों से पूछो जब एक दांत खराब होता है कितने पैसे लग जाते हैं। कई लोग तो 4-4 लाख 5-5 लाख लगा कर भी दांत बदलवा रहे हैं। और भगवान ने हमें कितना हाथ दिए, हर चीज दे दी, हम उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे और परेशान हुए बैठे हैं। तो ये कमी हमारी है, हमारी दृष्टि की कमी है, हमारी सोच की कमी है। हमारी जब सोच, हमारे विचार प्रभु के चरणों में अर्चना के रूप में हो जाते हैं, हमारे समस्त विचार, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। प्रभु उस बालक की भी ध्यान रखते हैं जो कुछ भी नहीं जानता, परंतु हमें हर क्षण अपना प्रत्येक क्षण विचार करना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। सदैव हमारे व्यवहार, हमारे आचरण से मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना, जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी, लंघ जाए जिंदगी मेरी। हमारे आचरण से क्या झलके, हमारी वाणी से क्या निश्रित हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं हमें भय हो, चल रहे हैं तो हमें भय हो, हम मालिक से दूर ना हो जाएं। हमारा एक एक कर्म उसको अर्पित होता चला जाए, एक एक कर्म। देखो टीचर भी पढ़ाता है ना, तो किसको पढ़ाता है? स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो जो नालायक बच्चे होते हैं, यदि उसी पर समय लगाते चले जाएंगे तो मुश्किल से पास होंगे। और यदि जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं उन पर समय लगाएंगे तो मेरिट में पास हो जाएंगे, उसका भी नाम रोशन होगा, स्कूल का भी नाम रोशन होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। हम यदि नालायकी में ही रहेंगे और कहेंगे भगवान हमारा हाथ नहीं पकड़ते, हाथ नहीं, भगवान नहीं पकड़ने। कुछ मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी, कुछ आलस तो हमें भी तजना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। देखो एक राजा था, राजा भगवान के एक दिन दर्शन कर रहा है। भगवान कहने लगे कि इतने दिन हो गए, तू चाहता है मेरे साकार रूप में दर्शन करने, तो पहाड़ी के उधर आज शाम को तू पहुंच जा और मैं तुझे उसमें दर्शन दूंगा। कहते हैं मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दो। कहते वो इस लायक ही नहीं है। कहते नहीं, आप यदि देना चाहोगे तो क्या नहीं दे सकते, आप दे दो उनको। कहते अच्छा, पूरी उद्घोषणा कर देता है कि आज शाम को भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने हो तो आप सब पहाड़ी के ऊपर सब पहुंचो, मेरे साथ चलो। सब बड़े उत्साह से चलते हैं। भगवान तक पहुंचना इतना सहज नहीं है। अच्छे अच्छे डोल जाते हैं। रावण जैसे इतनी मेहनत करने वाले सिर काट के हर वर्ष दशानन क्यों कहाँ गए? हम तो सिर भी नहीं काटते, उन्होंने सिर काट काट के प्रभु के अर्पण कर दिया, फिर आ गया, फिर काटा, फिर अर्पण किया। हम तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, असंख्य भूले कर देते हैं। यदि ये मायावी नगरी, भगवान की फैलाई हुई नगरी, इस माया से बच पाना इतना सहज नहीं है। कभी तर्क आलस, कभी उपलब्धियों की चिंता, कभी मान इज्जत की ओर चल पड़ता है, कभी लड़ाई झगड़े क्रोध में फंस जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 शत्रुओं से बचना इतना सहज नहीं है जितना हमने समझ रखा है। सब प्रजा को लेकर चल रहे हैं। भगवान माया, भगवान की माया आज्ञा मिली हुई है भगवान की तरफ से कि तू पूरी परीक्षा ले मेरे,
बच्चों की, देख तू ये तुझ में फंसते हैं या नहीं। कभी हम जीवन के दावानल से दुखी हैं, कभी सुखी हैं, बस दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, उल्टी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल। वही दाना बच गया जो किल्ली से मिलना तो किल्ली से था, और हम इस पाटों में फंसे जा रहे। जब वे ऊपर चढ़ने लगते हैं तो भगवान की माया चांदी के ढेर, सब भगवान तो पीछे रह जाते हैं, चांदी उठा के भाग पड़ते हैं। कुछ रह जाते हैं, फिर माया का प्रबल प्रभाव, सोने के ढेर। रानी कहती है कि देख, भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भी इनमें तैयार नहीं है। अब बाकी सब सोने के ढेर को लेकर चले जाते हैं। कहते हैं भगवान को पाना चाहिए ना, इन चीजों में क्यों उलझ गए। आगे हीरे के ढेर, रानी भी फिसल जाती है, खाली राजा ही रह जाता है। भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं वही काबिल होता है। हम उसकी मौज को समझ नहीं पाते। आयु व्यतीत हुई जा रही है, क्षण क्षण। अपने अंदर हम झांकते हैं, हमने क्या पाया क्या खोया, कुछ भी ना पाया। जिस पाने के लिए हमें मंजिल मिली, उस एकांत चिंतन में हम कितना समय व्यतीत करते हैं। यदि एकांत चिंतन ना होता तो दादा गुरुदेव 18 वर्ष अपने आप को गालते ना। श्री नंगली निवासी भगवान जंगलों की खाक छानते ना। गुफाओं में रहना कोई सहज नहीं है। कभी जब बहुत अब कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना, तो मन में विचार आता है कि श्री गुरु महाराज जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया था जब तपस्या कर रहे थे। एक गुफा थी, उसके अंदर चले जाना। कैसे ठंड में वो गुजारा करते होंगे। कुछ वस्तु नहीं, बरसात हो रही है, कोई ऊपर नहीं। जहां पर वह बैठे हुए हैं वहीं बस बचाने के लिए स्वामी निजात्मानंद जी, हेमराज जी उस समय थे, आते हैं लालटेन लेकर उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो वहां देखते हैं कि वहां तो बरसात ही नहीं। कहते हैं मैं सूरज को दीपक दिखाने के लिए आया था। कहते हैं हमें क्या मालूम, उस ऊपर वाले से पूछो, उसने सब जगह बरसात की और यहाँ क्यों नहीं। देखो, हमने दिल्ली में 3 दिन पाठ दिया, एक दिन भी धूप नहीं निकली। गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया किसी के घर में, कुटिया में, उस दिन धूप ही धूप। जहां जहां गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, वो घर पूरे वर्ष के लिए बंद जाता है उनकी कृपा से। श्री गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव ऊपर के लोकों में 1 मास पूर्व और 1 मास बाद तक मनाया जाता है लगातार। और अब तो 1 से लेकर 11 तक प्रभात फेरी
सुबह जन्मोत्सव से पूर्व वहां भी नंगली दरबार में भी की जा रही है। जहां जहां हमने जीवन काल में देखा कि श्री महाराज जी ने सबसे बड़ा भंडारा बसंत पंचमी गुरु महाराज जी का ही किया। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, बढ़ता ही चला। श्री गुरु महाराज जी साधारण नहीं है। हम उनके आचरणों को, उनके जो जीवन काल में दादा गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी ने हमारी झोली में तप डाला, उस तप को हम जीवन में ग्रहण करें। तपोमय जीवन, वैराग्यमय जीवन, परोपकारमय जीवन, दयामय जीवन, क्षमामय जीवन व्यतीत करे, जिनसे उनकी कृपा से अपलावित हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी आप पूज्य भाई जी से सुन रहे थे कि हम अपने नित्य प्रति के आचरण में सद्गुणों, कर्मों को शामिल करके किस प्रकार धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी के निकट पहुंच सकते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल प्रातः निश्चित समय पर दोबारा आपके श्री चरणों में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।